अगली खबर जबलपुर से, जहां बरगी डैम हादसे में बड़ा अपडेट आया और आपको बता दें कि मरने वालों का आंकड़ा बरगी डैम से 13 लोगों का हो गया है। 13 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और बताया जा रहा है कि सभी लोगों की तलाश पूरी हो चुकी है और सभी मृतकों के शवों को भी बरामद कर लिया गया है। ये संख्या 13 तक पहुंच गई है। 60 घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ये तलाश पूरी हुई है। और हरदा के टिमरनी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों की डिजिटल ठगी का एक मामला सामने आया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस केस में पुलिस पर मामला दबाने के भी आरोप लग रहे हैं। मामला सार्वजनिक होने के बाद कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हरदा के टिमरनी में सामने आए इस बड़े घोटाले में नोएडा और जीरकपुर की 2 फर्जी कंपनियों पर गंभीर आरोप हैं। इन कंपनियों ने क्लाउड पार्टिकल और डेटा सर्वर में निवेश का झांसा देकर कारोबारी परिवार से करीब 4 करोड़ 20 लाख 49 हजार रुपए की ठगी की। एजेंट ने निवेश पर 4 गुना रिटर्न का लालच दिया था। शुरुआती समय में छोटे छोटे रिटर्न देकर भरोसा बनाया गया। इसके बाद सितंबर 2024 तक नियमित भुगतान होता रहा। लालच में आकर कारोबारी नीलेश अग्रवाल ने अपनी पत्नी और दोनों बेटों के नाम पर बैंक से लोन लेकर करोड़ों रुपए कंपनी के खातों में ट्रांसफर कर दिए। बाद में अचानक रिटर्न आना बंद हो गया और कंपनी का ऑनलाइन पोर्टल भी बंद कर दिया गया। पीड़ित जब एजेंट से संपर्क करता रहा तो उसे टालमटोल जवाब मिलते रहे। बाद में खुलासा हुआ कि ये कंपनियां देश भर में पोंजी स्कीम के जरिए हजारों करोड़ की ठगी में शामिल थीं। बेसिकली इन्वेस्टमेंट के तरीका बताया इन्हें कि हम डेटा बैंक या सर्वर तैयार करते हैं और उसको लेके इन्होंने सामने जो फरियादी हैं उनको कन्विंस किया, जबकि ऐसा उनके पास कुछ था नहीं। और उसी झांसे में आके इन्होंने अपने पैसा इन्वेस्ट किया कि इसमें इन्वेस्ट करेंगे और पैसा ज़्यादा मिलेगा, बट उन्होंने पैसा दिया नहीं और ऐसा कोई डेटा बैंक भी बना के नहीं दिया। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में टिमरनी पुलिस ने करीब 4 महीने पहले एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन फिर भी मामले को दबाए रखा। मामले में कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है और तीनों आरोपी फिलहाल पंजाब की कपूरथला जेल में बंद हैं। इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था, जैसे फरियादी द्वारा हमें बताया गया था, उसी के उपरांत इसमें जांच उपरांत एक एफआईआर दर्ज किया गया। और इसमें दो जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी पंजाब के एक जेल में निरुद्ध हैं, तो उनकी वहाँ से पेशी भी कराई गई है और आगे जैसे न्यायालय में के जजमेंट्स आएंगे और उसको सुनवाई होगी, अग्रिम कार्रवाई उस हिसाब से। फिलहाल ईडी भी इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। देश भर में फैले इस बड़े साइबर और निवेश घोटाले ने कई परिवारों की जिंदगी की कमाई को झटका दिया है। अब देखना होगा कि जांच एजेंसियां इस पूरे रैकेट को कितनी तेजी से उजागर करती हैं। हरदा से प्रवीण तंवर के साथ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।